बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान है, आज रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और आज से इंशाल्लाह हम लोग अपनी ना ENG 515 की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। मिड टर्म की हम लोग पहले कंप्लीट करेंगे, देन हम लोग फाइनल की तरफ जो है वो मूव करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो एक सब्जेक्ट है ENG 515, ठीक है, टीचिंग ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स, इसका नेम है। सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट सा एक इंट्रो दूंगी, ठीक है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली इस सब्जेक्ट में हमने पढ़ना क्या है, ठीक है। अब ये कोर्स है ना, बेसिकली डिज़ाइन किया गया है फ्यूचर इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स के लिए और एजुकेटर्स के लिए, ठीक है, जो कि कुछ इफेक्टिव स्ट्रेटजीज को डेवलप करवाना चाहते हैं फॉर टीचिंग, ठीक है। तो उनके लिए ये सब्जेक्ट जो है वो डिज़ाइन किया गया है। रीडिंग और राइटिंग जो है वो बेसिकली हमारे पास दो इसेंशियल लिटरेसी स्किल्स हैं, जो कि लर्नर को हेल्प आउट करती हैं टू अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड एक्सप्रेस देयर आइडियाज कॉन्फिडेंटली एंड क्लियरली, ठीक है। इस कोर्स में जो है ना, हम लोग दो स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे, एक रीडिंग और राइटिंग, ठीक है। इसमें हम लोग लाइक ना डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें हमारे पास रीडिंग स्ट्रैटेजीज आ जाएंगी, टाइप्स ऑफ टेक्स्ट को पढ़ेंगे, रीडिंग के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, ठीक है, उन्हें पढ़ेंगे, और कुछ टेक्निक्स होती हैं जो कि हम लोग यूज़ करते हैं फॉर कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, उसको कॉम्प्रीहेंशन को इम्प्रूव करने के लिए टेक्निक्स को हम लोग पढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ हम लोग कुछ राइटिंग प्रोसेस की भी स्टडी करेंगे कि राइटिंग किस तरह से हम लोग करते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास पैराग्राफ राइटिंग आ जाएगी, ऐसे राइटिंग आ जाएगी, कोहेरेंस आ जाएगा, कोहेजन, फीडबैक, एरर करेक्शन टेक्निक्स वगैरह, ये हम लोग सारी चीज़ें जो है ना इस कोर्स में पढ़ेंगे। अच्छा, इस कोर्स का जो मेन फोकस है ना, वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। यानी कि इसमें हम लोग सिर्फ थेरीज नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम लोग थेरीज को भी पढ़ेंगे, लेकिन क्या करेंगे साथ साथ हम लोग उनका रियल लाइफ में उनको हमने किस तरह से जो है ना वो क्लासरूम्स में यूज़ करना है, वो भी हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे। यानी कि उनका प्रैक्टिकल भी पढ़ेंगे, उनको प्रैक्टिकली हमने किस तरह से यूज़ करना है अपनी रियल लाइफ में। ओके, तो ये शॉर्ट्स हमारे पास एक इसका इंट्रो था, ठीक है। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ समझ आई गई होगी कि ये सब्जेक्ट जो है ना वो किस चीज़ से रिलेटेड है। ओके, अब हम लोग आज अपना लेसन नंबर 1 जो है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बहुत ही इजी सा कोर्स है, कुछ भी इसमें ऐसा डिफिकल्ट नहीं, बस आपने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं, बाकी आपने अपनी वर्डिंग में जाके पेपर में लिख देना है, ठीक है, रटलाइजेशन नहीं करना। और मैंने ना ये हैंडआउट्स देखे हैं, एक और भी मैंने डाउनलोड किए थे, तो वहाँ पे ना लाइक पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ पे मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो ये जो पॉइंट्स वाली फॉर्म है ना, ये आप लोगों के बेसिकली जो हमारे एग्जामिनर्स होते हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं, वो ये वाले हैंडआउट्स हैं, ठीक है। तो वो दूसरे वाले आप कर लें, देख लें, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग थे, क्योंकि ना वो एक ऐसे बड़े बड़े पैराग्राफ्स लाइक उस तरह से लिखा हुआ था, तो वो बहुत कंफ्यूजिंग होता है पढ़ना। जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये इजी होते हैं, ठीक है। आपको ये मेन पॉइंट्स याद हो तो थोड़ी थोड़ी एक एक दो दो लाइन की एक्सप्लेनेशन हम लोग खुद से जो है ना वो लिख सकते हैं। पहला हमारे पास जो लेसन है वो हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू द कोर्स, ठीक है। चले, टॉपिक नंबर 001 देखिए, इंट्रोडक्शन टू कोर्स। अब सबसे पहले हम लोग इसका मेन फोकस पढ़ेंगे, इस सब्जेक्ट का मेन फोकस क्या है। यहाँ पर देखेंगे कि फॉर टीचर्स ऑफ इंग्लिश SL2 और EFL, यानी कि ये ना एब्रीवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आपने इनको अच्छे से करने की। इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, और L2 का मतलब होता है कि हमारी जो सेकंड लैंग्वेज होती है, यानी कि मदर टंग के बाद हम जो भी लैंग्वेज सीखते हैं उससे हम लोग सेकंड लैंग्वेज कहते हैं। तो इसका मेन फोकस बेसिकली ये सब्जेक्ट जो है वो डिज़ाइन किया गया है टीचर्स के लिए, इंग्लिश की जो फॉरेन लैंग्वेज, इंग्लिश को एज अ फॉरेन लैंग्वेज टीच करते हैं उन टीचर्स के लिए डिज़ाइन किया गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखेंगे, प्रैक्टिकल एम्फेसिस विद द यूज ऑफ टेक्निक्स, यानी कि इसमें ना प्रैक्टिकल वर्क पे भी ज़्यादा जोर दिया गया, यानी कि सिर्फ थेरीज पे जोर नहीं दिया गया, बल्कि उन थेरीज के जो प्रैक्टिकल यूज़ है उस पर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया गया, एम्फोसिस किया गया, और कुछ टेक्निक्स जो है वो हमें बताई गई, जिसके थ्रू हम लोग रीडिंग और राइटिंग को एक बेस्ट वे में सीख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखेंगे फ्रेमवर्क ऑफ 4 स्ट्रैंड्स, यहाँ पे मीनिंग फोकस, इनपुट आउटपुट, लैंग्वेज फोकस, लर्निंग, फ्लुएंसी डेवलपमेंट, ये 4 स्ट्रैंड्स हमें बताए गए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शॉर्ट में भी आ सकते हैं, MCQs में भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट बताती हूँ, आगे हम लोग इनको डिटेल में पढ़ेंगे। पहला हमारे पास स्ट्रैंड है मीनिंग फोकस्ड इनपुट। इसमें क्या होता है कि हम लोग लर्न करते हैं लिसनिंग और रीडिंग से, ठीक है। मीनिंग फोकस इनपुट में हम लोग लिसनिंग और रीडिंग से क्या करते हैं, लर्न करते हैं लैंग्वेज को। और मीनिंग फोकस आउटपुट में क्या होता है, यानी कि हम लोग स्पीकिंग और राइटिंग के थ्रू क्या करते हैं, लर्न करते हैं। अब देखिए इनपुट क्या होता है, यानी कि जो चीज़ हम लोग रिसीव कर रहे हैं, तो उसमें बस लिसनिंग आ जाएगी, उसमें देखिए लिसनिंग हम लोग रिसीव करते हैं, हम सुनते हैं, और रीडिंग, तो ये हमारे पास इनपुट है। और आउटपुट यानी कि जो कुछ हम लोग प्रोड्यूस करें, तो उसमें हमारे पास स्पीकिंग आ जाएगी, हम लोग बोलते हैं, राइटिंग हम लोग लिखते हैं, तो वो एक आउटपुट होती है, ठीक है। तो आपने इनपुट और आउटपुट इन दोनों को याद रखना, इनमें कंफ्यूज नहीं रहना। आगे लैंग्वेज फोकस्ड लर्निंग में क्या होता है कि हम लोग लर्न करते हैं ग्रामर को, वोकैबलरी को, और डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को लर्न करते हैं लैंग्वेज की। फ्लुएंसी डेवलपमेंट में क्या होता है, नाम से जैसे पता चल रहा है कि हम लोग लैंग्वेज को यूज करते हैं स्मूथली और कॉन्फिडेंटली। अच्छा, अब आगे कुछ फीचर्स बताए गए हैं।
ठीक है, इस कोर्स के उसमें क्या बता रहे हैं कि ये बिगनिंग एंड एक्सटेंसिव रीडिंग है। ठीक है, रीडिंग को असेस करना, इसके फीचर्स हैं। राइटिंग प्रोसेस को जो है वो सीखना, टॉपिक टाइप्स आ जाएगी, काइंड ऑफ टेक्स्ट आ जाएगा, फीडबैक टू रिटर्न वर्क आ जाएगा। ये पॉइंट है, आप इनको पढ़ लें, ये फीचर्स जस्ट बताए गए हैं। ठीक है, ये आपसे एक क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछ सकते आप इस कोर्स के फीचर बताएं। ये जस्ट इन्होंने बताएं, आगे जाके हम लोग हर चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आप लोग जस्ट एक बार इसको रीड कर लें। ठीक है, ये जो पहले एक दो लेसन है ना, तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन, इनको आपने जस्ट एक बार देख लेना है। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है रिसेप्टिव एंड प्रोडक्टिव स्किल्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है और शॉर्ट या लॉन्ग में भी पूछ सकते हैं। तो रिसेप्टिव यानी कि कुछ रिसीव करना, प्रोडक्टिव यानी कि कुछ प्रोड्यूस करना, आउटपुट। तो नेम से ज़ाहिर और रिसेप्टिव स्किल्स में वापस लिसनिंग और रीडिंग आ जाती है, यानी कि इनपुट, जो चीज़ हम लोग रिसीव कर रहे हैं। देखिए अब आगे उन्होंने बताया हुआ भी है कि टू रिसीव एंड अंडरस्टैंड, यानी कि इसमें क्या होता है कि हम लोग रिसीव करते हैं और क्या करते हैं, फिर अंडरस्टैंड करते हैं उस चीज़ को। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बताया हुआ है कि रिसेप्टिव स्किल्स नॉन एज पैसिव स्किल्स। अब पैसिव स्किल का क्या मतलब है कि रिसेप्टिव स्किल्स को पैसिव स्किल्स क्यों हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि देखिए रिसेप्टिव स्किल्स हमारे पास लिसनिंग और रीडिंग आ गया ना, तो इनको पैसिव स्किल्स इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें जो ये जो स्किल्स हैं इसमें लर्नर क्या करता है कि लैंग्वेज को रिसीव करता है और लैंग्वेज को क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है। यानी कि वो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा, यानी कि इमीडिएटली वो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करता। तो यहाँ पे बेसिकली पैसे का मतलब ये नहीं है कि जो है वो लर्नर लेजी है, वो कुछ सोच नहीं रहा या वो एक्टिव नहीं है। ठीक है, इसका यहाँ पे बेसिकली पैसिव स्किल का मतलब ये है कि लर्नर जो है वो इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा, इसलिए यहाँ पे इसको एक पैसिव स्किल कहा गया। यानी कि लर्नर जो है ना वो सुन यू आर, जैसे कि लिसनिंग की एग्जांपल दे देंगे, व्हेन यू लिसन टू अ लेक्चर, हम कोई लेक्चर सुन रहे होते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोल नहीं रहे होते, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे होते हैं, अंडरस्टैंड कर रहे होते, तो वहां पर हम लोग एक पैसिव लर्नर होते हैं। तो इस रिसेप्टिव स्किल्स को पैसिव स्किल कहा गया बिकॉज इसमें हम लोग जस्ट रिसीव कर रहे होते, कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते, इस वजह से। अब इसको कंट्रास्ट किया गया है प्रोडक्टिव स्किल के साथ। एग्जाम्पल देख लें कि बिगिन विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यू आइटम्स देन मूव ऑन टू यूज। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम लोग सबसे पहले न्यू आइटम्स को, वर्ड्स को, लेटर्स को, उनको हम लोग क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उनको नेक्स्ट आगे लैंग्वेज में यूज करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखें कि रिलेशनशिप बिटवीन स्किल्स कॉम्प्लेक्स वन। ठीक है, यहाँ पे यानी कि कहा गया है कि ये एक हमारे पास बेसिकली कॉम्प्लेक्स स्किल है। ठीक है, और वन सेट ऑफ स्किल्स नेचुरली सपोर्टिंग अनदर। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एक स्किल जो है ना वो दूसरी स्किल को क्या कर रही होती है, सपोर्ट कर रही होती है, यानी कि लिसनिंग रीडिंग को सपोर्ट कर रही है, रीडिंग राइटिंग को, राइटिंग स्पीकिंग को। तो ये आपस में जो चारों स्किल्स हैं ये क्या है, आपस में इंटरकनेक्टेड है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्किल्स हैं। आगे देखें, हमारे पास आ जाता है प्रोडक्टिव स्किल्स। ठीक है, अब देखें प्रोडक्टिव स्किल्स में हमारे पास आ जाएंगी स्पीकिंग एंड राइटिंग। ठीक है, यानी कि आउटपुट, यानी कि कुछ प्रोड्यूस करा, तो वो उसमें वो हमारे पास होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें, नॉन एज एक्टिव स्किल, यानी कि ये एक एक्टिव स्किल है बिकॉज इसमें लर्नर जब वो प्रोड्यूस भी कर रहा होता है, ठीक है, इसमें हम लोग बोल रहे होते हैं या कुछ लिख रहे होते हैं, तो एक आउटपुट जो है वो दे रहे होते हैं, इसलिए एक एक्टिव स्किल है। अब फोर आर इंटर रिलेटेड, यानी कि जो फोर स्किल्स है ना, रीडिंग राइटिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग, तो ये चारों बेसिकली हमारे पास क्या है, आपस में कनेक्टेड इंटर रिलेटेड स्किल्स हैं। रेसिप्रोकल रिलेशन है इन दोनों के, इन चारों के दरमियान। रीडिंग हैज ग्रेटेस्ट इंपैक्ट एंड कनेक्शन बिटवीन रीडिंग एंड राइटिंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इजी पॉइंट्स इनको आप लोग देख लें। ओके, आगे हमारे पास आ जाते हैं फोर्थ स्ट्रैंड, जो कि हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं, मीनिंग फोकस इनपुट, मीनिंग फोकस आउटपुट, लैंग्वेज फोकस लर्निंग एंड फ्लुएंसी डेवलपमेंट। इनका बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको पता है ना, तो अब आगे हम लोग थोड़ी सी डिटेल इसकी देख लेते हैं। अच्छा, मीनिंग फोकस इनपुट में बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि लर्नर जो है ना वो कुछ भी रीड कर रहा होता है टू फाइंड इंफॉर्मेशन, लर्न न्यू आइडियाज, ठीक है, एंड कनेक्ट आइडियाज, ठीक है, यानी और क्रिटिकली थिंक और राइट। तो ये बेसिकली क्या होता है, उसका रीडर का या लर्नर का पर्पस होता है मीनिंग फोकस इनपुट में, इंफॉर्मेशन को कुछ फाइंड आउट करना, कुछ सीखना, या हमारे पास आइडियाज को कनेक्ट करना, या क्रिटिकली सोचना या लिखना। ठीक है, और रीडिंग मैट इस मीनिंग फोकस इनपुट में जो रीडिंग मटेरियल होता है ना वो अकॉर्डिंग टू द लर्नर लेवल, लर्नर के लेवल के अकॉर्डिंगली जो है ना वो उसे रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड करना चाहिए मीनिंग फोकस इनपुट में। अब मीनिंग फोकस आउटपुट में देखेंगे रीडिंग रिलेटेड टू अदर स्किल्स, यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि रीडिंग हमारे पास बाकी स्किल्स भी रिलेटेड है, जिसमें हमारे पास आ जाती हैं राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कोर्स शुड इन्वॉल्व लिसनिंग के मीनिंग फोकस इनपुट आउटपुट में ना हमें लिसनिंग को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, स्पीकिंग को भी इन्वॉल्व करना चाहिए और राइटिंग एक्टिविटीज को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। ठीक है, अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊँ ना, तो मीनिंग फोकस आउटपुट में क्या होता है कि इट इज़ व्हेन, जब स्टूडेंट्स जो है ना वो बोलते हैं या कुछ लिख रहे होते हैं या अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं या वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं किसी दूसरे बंदे से, ठीक है,
या फिर वो कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही होती है किसी के साथ, तो वो बेसिकली हमारे पास मीनिंग फोकस आउटपुट होता है, यानी कि वहां पर लर्नर कोई चीज प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें ना जो मेन फोकस होता है वो मीनिंग पर होता है, नॉट ऑन परफेक्ट ग्रामर, यानी कि अपना मीनिंग अगले को समझा देना, ना कि हम लोग ग्रामर को देखते हैं, ठीक है। इसमें ग्रामर पर ज्यादा फोकस नहीं होता, ज्यादा फोकस किस पर होता है, फोकस ऑन मीनिंग, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोग साथ साथ नोट कर लें, इजी रहेगा आप लोगों को फिर पेपर में ना। तो नेक्स्ट देखें, लैंग्वेज फोकस्ड लर्निंग। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो लर्नर है वो ग्रामर को सीखता है, ठीक है, डिफरेंट जो लैंग्वेज की स्ट्रेटजीज होती हैं उनको सीखता है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास लैंग्वेज फोकस्ड लर्निंग में इसमें लर्नर जो है ना वो रीडिंग स्ट्रैटेजीज को सीखता है, अपनी लैंग्वेज नॉलेज को इम्प्रूव करता है, ठीक है। देखें, डेवलप स्किल्स एंड नॉलेज नीडेड फॉर इफेक्टिव रीडिंग, ठीक है, यानी कि अपनी जो रीडिंग स्ट्रैटेजीज उनको सीखता है, साथ अपने नॉलेज को क्या करता है, इम्प्रूव करता है, और टेक्स्ट स्ट्रक्चर को क्या करता है, वो अंडरस्टैंड करता है, मेक लर्नर फेमिलियर विद टेक्स्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसको आप इजी में मिल सकते हैं कि वो टेक्स्ट स्ट्रक्चर को क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है, यानी कि इंट्रोडक्शन हो गया, बॉडी, कंक्लूजन, उन चीज़ों को देखता है, अपने लैंग्वेज के नॉलेज को इम्प्रूव करता है, ठीक है, रीडिंग स्ट्रैटेजीज को सीखता है, ठीक है। तो इसमें ये जो है ना बेसिकली लर्नर को हेल्प आउट करता है एक इफेक्टिव रीडर बनने में, जो लैंग्वेज फोकस्ड लर्निंग है ना ये लर्नर को एक इफेक्टिव रीडर बनने में क्या करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। नेक्स्ट फ्लुएंसी डेवलपमेंट आ जाता है, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें जो गोल होता है ना वो लर्नर का क्या होता है, एक रीड फास्टर एंड मोर कॉन्फिडेंटली, ठीक है। इसका बेसिक गोल होता है कि लर्नर को जो है ना कुछ भी वो रीड कर सके फास्टली और कॉन्फिडेंटली वो रीडिंग कर सके, तो इसका मेन फोकस फ्लुएंसी का ये होता है, या वो एक अच्छे वे में क्या कर सके, बोल सके, जो भी वो सेकंड लैंग्वेज सीख है उसमें फ्लुएंसी हो, स्मूथली बोले, ठीक है। तो टू हेल्प लर्नर डेवलप फ्लुएंसी इन रीडिंग, ठीक है, रीडिंग में फ्लुएंसी को डेवलप करवाना एक इसका गोल है। फेमिलियर मटेरियल प्रोवाइड किया जाए स्टूडेंट्स को, जब हम लोग उनको उनकी फ्लुएंसी डेवलपमेंट करवा रहे हैं तो उन्हें हम लोग उनकी नीड के अकॉर्डिंगली मटेरियल प्रोवाइड करें, ठीक है। स्पीड रीडिंग इन वर्ड रिकॉग्निशन, यानी कि जो वर्ड रिकॉग्निशन में उनकी उसमें उनकी स्पीड को जो है वो इंक्रीज करें, उनको मोटिवेशन दे, और इंटरेस्टिंग जो टेक्स्ट है वो उन्हें दें, यानी कि इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी तो वो स्टूडेंट जो है वो उसमें इंटरेस्ट लेके क्या करेगा, पढ़ेगा। तो ये हमारे पास चार स्टैंड्स हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, कोई इसमें डिफिकल्ट चीज़ नहीं, आप लोग एक बार देख लें। आगे लास्ट टॉपिक है कि व्हाट इज रीडिंग, रीडिंग हमारे पास क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, कुछ रिसर्चर्स के अकॉर्डिंगली बताया गया, एंडरसन बेर्च एंड ग्रैब के अकॉर्डिंग बताया गया कि रीडिंग हमारे पास एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। इसमें हम लोग कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली दोनों तरीके से क्या कर रहे होते हैं, थिंक कर रहे होते हैं या सोच रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि रीडिंग करते हुए कुछ चीज़ों को हम लोग कॉन्शियसली अंडरस्टैंड करते हैं, कुछ अनकॉन्शियसली हमें समझ आ रही होती हैं। आगे इसमें क्या है कि रीडर जो है वो अपने मीनिंग को रिकंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है। इट इज़ डन बाय कंपेयरिंग टेक्स्ट विद प्रियर नॉलेज, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम लोग जब कुछ रीड करते हैं तो हम लोग उसको अपने प्रियर नॉलेज के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, उसके उसकी हेल्प से हम लोग उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। प्रियर नॉलेज यानी कि जो हमारा जो प्रीवियस नॉलेज होता है या जो हमारे पास पहले से नॉलेज है, हम लोग उसकी बेस पे न्यू नॉलेज को या न्यू इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। नो सिंगल डेफिनेशन, यानी कि रीडिंग की कोई भी सिंगल डेफिनेशन नहीं है, हर जो है ना वो रिसर्चर ने डिफरेंट डेफिनेशंस दी है, वो हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे जस्ट जो लिखा है आप उसको देखें। अच्छा, अब यहाँ पर बेसिकली कह रहे हैं कि रीडिंग में ना दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक डी कोडिंग होता है और एक कॉम्प्रीहेंशन होता है, ठीक है। डी कोडिंग में क्या होता है कि लेटर्स को रिकॉग्नाइज करना, ठीक है, लेटर्स रिकॉग्निशन, ओके। उसके बाद होता है इसमें वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करना, ठीक है, और लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करना, ठीक है। तो और दूसरे इसमें हमारे पास क्या होता है, कॉम्प्रीहेंशन, यानी कि मीनिंग को अंडरस्टैंड करना, ठीक है। हमने क्या पढ़ा कि रीडिंग में दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक डी कोडिंग होता है, एक कॉम्प्रीहेंशन होता है। डी कोडिंग में क्या होता है कि हम लोग लेटर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, वर्ड्स को और लैंग्वेज को, और कॉम्प्रीहेंशन में हम लोग अंडरस्टैंड मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं, लैंग्वेज की मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। आगे देखिए उन्होंने यही बातें बताई हुई है कि लैंग्वेज लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करना, रिकॉग्निशन स्किल्स, ठीक है, कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग, कॉम्प्रीहेंशन प्रोसेस यानी कि अंडरस्टैंड करना, और इंटरेक्टिव प्रोसेस होता है रीडिंग में। किन दो, इंटरेक्टिव का मतलब होता है यानी कि इंटरेक्शन, तो कौन सी दो चीज़ों के दरमियान होता है, एक एक्सपीरियंस और एक हमारे प्रियर नॉलेज, इन दोनों के दरमियान क्या हो रहा होता है, इंटरेक्शन हो रहा होता है ड्यूरिंग रीडिंग, हम लोग रीड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का आज का लेसन था, ठीक है। तो ये लेसन पढ़ने से हमें लाइक ये समझ आता है कि रीडिंग जो है ना वो इज़ नॉट जस्ट रीडिंग वर्ड्स, यानी कि सिर्फ वर्ड्स को पढ़ना जो है वो रीडिंग नहीं है, बल्कि इट इज़ अबाउट थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, कनेक्टिंग आइडियाज एंड यूजिंग प्रियर नॉलेज टू अंडरस्टैंड द न्यू नॉलेज, ठीक है। तो ये इसकी एक शॉर्ट सी कंक्लूजन बनती है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन होता है, कोई कन्फ्यूजन होती है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछा करें, ठीक है, मैं आपको जो है ना वो आंसर दूंगी।
और उसके बाद आप लोगों को अगर किसी को हैंडआउट्स चाहिए होते हैं ना, तो आप लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग मुझे मैसेज कर दिया करें। ठीक है, तो फिर मैं आपको दिया करूँगी वहाँ से। व्हाट्सएप पे मैसेज किया करें अगर हैंडआउट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह कल हम लोग अपना जो है वो नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे, जो कि टीचिंग रीडिंग इन अनदर लैंग्वेज है। ठीक है, और इसके हमारे पास ना बेसिकली टोटल हमारे पास इसके 45 लेसन्स हैं। अब आप लोगों का वो आएगा ना, जब मिर्च का सिलेबस आता है तो फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों के 18 कंक्लूड होंगे, इंक्लूड होंगे या 22। ठीक है, तो ये देख लेंगे उस टाइम पे। इसमें आई थिंक 22 ही होंगे क्योंकि 45 लेसन है ना, तो इसलिए। लेकिन एग्जामिनर पर डिपेंड करते हैं, समटाइम 18 भी इंक्लूड कर देते हैं मिर्च में, समटाइम 22 भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये जब वो आएगा आप लोगों की ना, उसमें वो आ जाएगी, अनाउंसमेंट आ जाती है। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।